वार्तालाप। नमस्कार। आज की कहानी हमें ले जाएगी एक 100 साल पुरानी हवेली के अंदर, जहां डर, अंधविश्वास और काले जादू ने मिलकर एक ऐसा खेल रचा जो किसी की भी रूह कंपा दे। और इस सब की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब एहसास से। देखिए, बात यह है कि ये कोई मामूली घर नहीं था। पाटन की वो हवेली वो सिर्फ ईंट और पत्थर से बनी एक इमारत नहीं थी। नहीं, वो खुद इस कहानी का एक किरदार थी, एक जिंदा किरदार जिसके राज बहुत ही गहरे और खतरनाक थे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि कैसे 4 परिवार जो वहां शांति से रह रहे थे, उनकी जिंदगी में एक अनदेखा, अनजाना खौफ दाखिल होता है और फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। तो ये सब शुरू हुआ रमेश और शारदा के परिवार के साथ। सोचिए, एक रात ठीक 11:30 बजे आंगन में जल रहे सारे दिए एक साथ बुझ गए। फिर रसोई से जोर जोर से बर्तन गिरने की आवाजें आने लगी और जब घबराकर उन्होंने ऊपर देखा तो कोई था जो खिड़की से उन्हें झांक रहा था। लेकिन सबसे खौफनाक तो तब हुआ जब अंदर से उनकी बेटी मीरा की चीख सुनाई दी, क्योंकि सोते हुए किसी ने उसके बाल खींच लिए थे। और ये आतंक ही सिर्फ एक परिवार तक नहीं रुका, धीरे धीरे पूरी हवेली इसकी चपेट में आ गई। हालत ये हो गई कि सुबह का बना ताज़ा खाना दोपहर तक खराब हो जाता था, सड़ जाता था। आंगन में राख से बने अजीबोगरीब गोल निशान मिलने लगे और रात में लोगों के बिस्तर खुद ब खुद हिलने लगते थे। वो हवेली अब घर नहीं रही थी, बल्कि एक जाल बन चुकी थी। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां डर शक में बदलने लगता है। और अक्सर ऐसा ही होता है ना? जब डर की कोई वजह समझ नहीं आती तो इंसान अपना गुनहगार खुद ही ढूंढ लेता है। और फिर एक सुबह शारदा के दरवाजे पर जो मिला, उसने सबके होश उड़ा दिए। राख और हल्दी से बने तांत्रिक निशान। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि ये किसी बच्चे की शरारत नहीं, ये काला जादू है। लेकिन सवाल ये था कि इसे कर कौन रहा है? कोई बाहर वाला या कोई अपना ही? और सबका शक बिना सोचे समझे सीधा गया भैरवनाथ पर। वो एक बूढ़ा तांत्रिक था जो पास की ही झोपड़ी में रहता था। कहते हैं पहले पुजारी था, पर अब तो उसकी झोपड़ी से हर वक्त बस धुआं ही उठता था। कई लोगों ने उसे हड्डियों और नींबू से अजीब अजीब पूजा पाठ करते भी देखा था। पूरे इलाके में उसका खौफ था। सब मानते थे कि उसकी बुरी नजर जिस पर पड़ जाए वो बर्बाद हो जाता है। बस अब हवेली के हर एक शख्स के दिमाग में एक ही नाम था, एक ही चेहरा था। उनकी हर मुसीबत, हर डर की वजह सिर्फ और सिर्फ भैरवनाथ है। और उन्होंने तय कर लिया था कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसा कि ऐसी खौफनाक कहानियों में होता है, जो जवाब सबसे सीधा और आसान लगता है ना, वो कभी सच नहीं होता। कहानी में अब एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला था जिसके बारे में किसी ने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था। अगली सुबह हवेली के लोग हिम्मत जुटाकर भैरवनाथ की झोपड़ी पहुंचे उससे हिसाब लेने। लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो दरवाजा पहले से ही खुला था और अंदर भैरवनाथ जमीन पर मरा पड़ा था। उसका चेहरा पूरा नीला पड़ चुका था और मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। उसे देखकर कुछ लोगों ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, उसका किया उसी पर पलट गया, अब ये बला टल जाएगी। पर उन्हें क्या पता था कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। भैरवनाथ के मरने के बाद हवेली में आतंक कम नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर भैरवनाथ ने यह सब नहीं किया तो फिर कौन कर रहा है? जब डर सारी हदें पार करने लगा और लोगों की जान पर बन आई, तो उन्होंने मदद के लिए एक ऐसे इंसान को बुलाया जो इस अंधेरे की दुनिया को बेहतर समझता था। और उस इंसान ने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जो भैरवनाथ की मौत से भी कहीं ज्यादा भयानक था। खासकर मीरा की हालत वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कोई दवा, कोई दुआ असर नहीं कर रही थी। हार कर लोगों ने पास के गांव से एक बहुत ही बूढ़े और पहुंचे हुए तांत्रिक को बुलाया। कहते हैं उस तांत्रिक ने हवेली में सिर्फ कदम रखा और दीवारों और हवा को महसूस करके ही बोल दिया, ये किसी आम भूत प्रेत का काम नहीं है। उस तांत्रिक ने उस काले जादू का नाम बताया, सूतक सिद्धि। ये कोई मामूली टोना टोटका नहीं था, बल्कि काले जादू की एक बहुत ही दुर्लभ और खतरनाक विद्या है।
इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी घर की रूह को, उसकी पवित्रता को धीरे धीरे खत्म कर देना, जब तक कि वहां रहने वालों की सारी खुशियां, उनकी सेहत और आखिर में उनकी जिंदगी ही खत्म न हो जाए। और देखिए ये श्राप काम कैसे करता है। इसके कुछ चरण होते हैं। सबसे पहला कदम जगह को अशुद्ध करना, फिर दूसरा खाने पीने की चीजों को सड़ाना, तीसरा बच्चों और बड़ों को बीमार करना, चौथा घर के लोगों को ही एक दूसरे का दुश्मन बना देना, और आखिरी चरण उस घर का मुकम्मल विनाश। और हवेली में ये सब एक एक करके हो चुका था। लेकिन उस तांत्रिक ने जो सबसे खौफनाक बात बताई वो ये थी, उसने कहा इस सब के पीछे जो है वो कोई बाहर वाला नहीं है, वो तुम लोगों के बीच इन्हीं दीवारों के अंदर रह रहा है। बस एक पल में सारा डर बाहर की दुनिया से सिमटकर घर के अंदर आ गया था। और बस इस एक बात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। कभी सुधीर के तकिए के नीचे से नींबू और राख मिलती, तो कभी लोग शारदा पर अंधेरे में मंत्र बुदबुदाने का इल्जाम लगाते। वो हवेली अब सिर्फ डर का नहीं बल्कि शक और नफरत का घर बन गई थी। वो तांत्रिक ये बात अच्छी तरह जानता था कि ये जो शक का जहर है ना, ये पूरे घर को बर्बाद कर देगा। इसलिए ठीक 2 दिन बाद अमावस की काली रात में वो वापस लौटा, इस बार असली गुनाहगार को रंगे हाथों पकड़ने के लिए। ठीक आधी रात को जब एक साया दबे पांव आंगन की तरफ बढ़ा और अपना अनुष्ठान शुरू करने लगा, तांत्रिक ने उसे धर दबोचा। और वो साया कोई और नहीं बल्कि कमला थी। हाँ, वही कमला, बेचारी शांत सी रहने वाली विधवा जिस पर किसी को कभी शक हो ही नहीं सकता था। पर सवाल ये था कि कमला आखिर ऐसा क्यों कर रही थी। जब तांत्रिक ने उसकी जड़ें खोदी तो एक खौफनाक कहानी सामने आई। बचपन में ही अनाथ हो गई थी और फिर काले जादू के रास्ते पर चल पड़ी। शादी के बाद जब उसके पति और ससुराल वालों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उन सबको मार डाला। असल में उसे किसी और की खुशी एक आंख नहीं भाती थी, और ये हवेली जिसमें इतने परिवार हंसी खुशी रह रहे थे, बस वही उसका अगला निशाना थी। और धोखा, यही तो उसका सबसे बड़ा हथियार था। सबके सामने वो एक बेचारी, अकेली, लाचार विधवा होने का नाटक करती थी जो खुद डरी हुई है, जबकि असलियत में वही सूतक सिद्धि की मास्टर थी। और भैरवनाथ, उसने कमला का ये राज जान लिया था। बस इसलिए कमला ने उसे ही अपना पहला शिकार बना दिया। तांत्रिक ने कमला के ही काले जादू का तोड़ निकाला और उसे उसी पर पलट दिया, और कमला वहीं पर ढेर हो गई। उसकी मौत के साथ सूतक सिद्धि का वो खतरनाक श्राप तो टूट गया, पर कहते हैं कि उसकी बुरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उसी हवेली की दीवारों में कैद हो गई। ये कहानी एक बहुत ही जरूरी और डरावनी बात सिखाती है कि कैसे 4 हंसते खेलते परिवारों को तोड़ने के लिए, उनमें नफरत का बीज बोने के लिए और एक पूरे घर को तबाह करने के लिए सिर्फ एक इंसान काफी था। और वो भी कौन? वो जो सबके बीच सबसे मासूम बनकर छिपा हुआ था। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि बुराई का चेहरा आखिर कितना साधारण हो सकता है ना? कितनी बार हमारे आसपास ऐसे चेहरे होते हैं जो बिल्कुल आम दिखते हैं, पर क्या पता उनके पीछे कौन सी गहरी और खौफनाक सच्चाई छुपी हो।